मैं रावण, और आज मैं तुम्हें अपने 10 सिरों का रहस्य बताऊंगा। इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और हारने वाले को अक्सर राक्षस बना दिया जाता है। हजारों सालों से एक ही तस्वीरें दिखाई गई, सोने की लंका, आग जैसे आंखें, भयानक हंसी और 10 सिर वाला रावण। लेकिन क्या सच में रावण के 10 सिर थे? क्योंकि अगर रामायण और प्राचीन कथाओं को ध्यान से देखा जाए तो एक बिल्कुल अलग रावण दिखाई देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो महान विद्वान था, शिव भक्त था, राजनीति और युद्ध का मास्टर था, संगीतकार था और अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। तो फिर सवाल उठता है, इतना महान इंसान आखिर राक्षस कैसे बन गया? एक कहानी है रावण की ओरिजिनल स्टोरी, उसके माता पिता, उसकी शक्ति, उसकी लंका और उस सबसे बड़े रहस्य की। क्या उसके 10 सिर सच में थे या वो सिर्फ इल्यूशन थे? रावण का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था। उसके पिता थे वैश्रवा, एक महान ब्राह्मण ऋषि जिन्हें वेद, ज्योतिष, तंत्र और यज्ञों का मास्टर माना जाता था। उनके पिता थे ऋषि पुलस्त्य, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में गिने जाते थे। मतलब रावण का परिवार सीधे डिवाइन लाइनेज से जुड़ा हुआ माना जाता था। उसकी माँ थी कैकेसी, जो राक्षस कुल से थी। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझनी होगी। आज राक्षस शब्द सुनते ही मॉन्स्टर की इमेज दिमाग में आती है, लेकिन कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि उस समय राक्षस शायद अलग ट्राइब्स, वॉरियर क्लैंस या आइलैंड सिविलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता था। यानी संभव है कि रावण किसी शक्तिशाली दक्षिणी साम्राज्य का शासक था, जिसकी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी और बाद में महाकाव्यों ने उसे राक्षस के रूप में दिखाया। लेकिन रावण जन्म से रावण नहीं था, उसका असली नाम कुछ और था और वही नाम उसके 10 सिरों के रहस्य से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रावण का असली नाम था दशग्रीव या दशानन, जिसका अर्थ था 10 गुणों वाला या 10 मुखों जितनी बुद्धि रखने वाला। बचपन से ही उसकी बुद्धिमत्ता असाधारण थी। उसे वेद, आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत, तंत्र और युद्ध नीति का गहरा ज्ञान था। कुछ परंपराओं में रावण को रावण संहिता से भी जोड़ा जाता है, जो ज्योतिष और तांत्रिक ज्ञान का ग्रंथ माना जाता है। वह शिव का बहुत बड़ा भक्त था। कहा जाता है कि वह इतना महान वीणा वादक था, देवता भी उसका संगीत सुनते थे। लेकिन उसके अंदर सिर्फ ज्ञान नहीं था, उसके अंदर एक आग थी, असीम शक्ति पाने की आग। और यही आग उसे ऐसी तपस्या तक ले गई जिससे देवता भी डरने लगे थे। पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार रावण ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिव को अर्पित करने शुरू किए। जब वह अंतिम सिर काटने जा रहा था, तब शिव प्रकट हुए और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। उसे मिली असीम शक्ति, अद्भुत ज्ञान और कई दिव्य अस्त्र। कहा जाता है कि उसी समय उसे रावण नाम मिला, जिसका अर्थ था जिसकी गर्जना पूरी दुनिया को हिला दे। लेकिन हर शक्ति के साथ एक खतरा भी आता है और रावण के अंदर धीरे धीरे जन्म लेने लगा अहंकार। बहुत लोग नहीं जानते कि लंका पहले रावण की नहीं थी। कथाओं के अनुसार वो पहले कुबेरा के अधीन थी, जो रावण के सौतेले भाई थे। कुबेर धन के देवता माने जाते हैं, लेकिन शक्ति मिलने के बाद रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे उसने लंका को दुनिया के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में बदल दिया। रामायण में लंका का वर्णन सोने की नगरी, विशाल महलों
और एडवांस आर्किटेक्चर वाले राज्य के रूप में मिलता है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह संभवतः एक पावरफुल मैरीटाइम किंगडम का वर्णन हो सकता है, यानी रावण सिर्फ माइथोलॉजिकल विलन नहीं था, वह राजनीतिक शक्ति, समुद्री व्यापार और एडवांस सिविलाइजेशन का भी प्रतीक था। लेकिन अब आता है रामायण का सबसे बड़ा रहस्य। क्या रावण के सच में 10 सिर थे या फिर वो सिर्फ इल्यूशन था? अगर इसे लिटरली देखा जाए तो सवाल उठते हैं, क्या उसके सच में 10 दिमाग थे, 10 गर्दन थे? इसलिए कई स्कॉलर्स मानते हैं कि रावण के 10 सिर सिंबॉलिक थे। कुछ इंटरप्रिटेशंस के अनुसार उसने 4 वेद और 6 शास्त्रों में महारत हासिल की थी, इसलिए लोग उसे कहने लगे 10 विद्वानों जितना बुद्धिमान इंसान। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि 10 सिर इंसान की 10 भावनाओं का प्रतीक थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, भय, स्वार्थ, वासना और महत्वाकांक्षा। यानी रावण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि मानव स्वभाव का रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन अब आती है सबसे मिस्टीरियस थियरी। क्या सच में रावण अपने दुश्मनों को इल्यूशन दिखाता था? कुछ लोक कथाओं और मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस में एक बेहद इंटरेस्टिंग थियरी मिलती है। कहा जाता है कि वैश्रवा सिर्फ ऋषि नहीं थे, वे तंत्र, माया विद्या और इल्यूशन साइंसेस में ज्ञाता थे। इसी थियरी के अनुसार उन्होंने रावण को विशेष रत्नों वाला मुकुट या रिफ्लेक्टिव इल्यूशन डिवाइस दिया था। अब इमेजिन कीजिए, रात का युद्ध, चारों तरफ आग की मशाले, धुआं, सोने का कवच और चमकते रत्न। ऐसे माहौल में अगर किसी मुकुट में कई रिफ्लेक्शंस बने तो एक चेहरा 10 चेहरों जैसा दिखाई दे सकता है। और साइकोलॉजी कहती है कि डर की स्थिति में इंसानी दिमाग चीजों को एग्जैगरेट करके देखता है। यानी संभव है कि रावण अपने एनिमीज पर साइकोलॉजिकल वारफेयर इस्तेमाल करता हो। लेकिन यह एक जरूरी बात है, इस इल्यूशन डिवाइस थियरी का सीधा उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। यहाँ मेनली लोक कथाओं, रीजनल स्टोरीज और मॉडर्न स्पेक्युलेटिव इंटरप्रिटेशंस पर आधारित है, इसलिए इसे हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं बल्कि एक थियरी माना जाता है। रामायण का टर्निंग पॉइंट तब आया जब सीता का हरण हुआ। कई वर्शंस में वर्णन मिलता है कि रावण ने सीता को बलपूर्वक छुआ नहीं क्योंकि उसे श्राप का भय था, लेकिन उसका कर्म फिर भी अधर्म माना गया और यही घटना राम के खिलाफ युद्ध तक ले गई। एक ऐसा युद्ध जिसने लंका को जला दिया। लेकिन अंत में रावण की हार उसकी शक्ति से नहीं हुई, उसकी हार हुई उसके अहंकार से। आज भी रावण को अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। कुछ उसे विलन मानते हैं, कुछ महान विद्वान, कुछ शक्तिशाली राजा। लेकिन शायद रामायण का असली संदेश उसके 10 सिर नहीं थे। असल संदेश था, ज्ञान अगर विनम्रता के बिना हो तो वही इंसान को राक्षस बना देता है। तो अगली बार जब 10 सिरों वाले रावण की तस्वीरें दिखाई दे, एक सवाल जरूर उठता है, क्या वो सच में 10 सिर वाला राक्षस था या फिर इतना बुद्धिमान इंसान जिसे समझने के लिए लोगों को 10 सिर बनाने पड़े।